इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठकर अपना ब्रेकफास्ट और बाकी का काम पूरा करके ऑफिस या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हो और घर से बाहर निकलते ही आपको अपने आसपास किस तरह का जानवर देखने मिलेगा। 90% ऑफ द केस में डॉग्स, कैट्स और बर्ड जैसे जीव ही देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपको इन जानवरों के साथ साथ डायनासोर्स भी देखने को मिले तो कैसा होगा। अब डायनासोर्स का 21वीं सदी में एग्जिस्ट करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन लगता होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि डायनासोर्स को आज के समय फिर से जिंदा कर पाना काफी हद तक पॉसिबल है। और तो और साइंटिस्ट इनके ऊपर सीरियस लेवल पर काम भी शुरू कर चुके हैं और साल 2050 के अंदर इन डायनासोर्स को फिर से देख पाना संभव होगा। तो इनकी पूरी सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इन डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होगा वो है डायनासोर्स का डीएनए। अब डायनासोर जिस समय धरती से पूरी तरह विलुप्त हुए थे वो समय था आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की। अब इतने पुराने समय में जाकर डीएनए ला पाना तो नामुमकिन है, तो हमें ऐसे जानवरों की जरूरत होगी जो देखने में डायनासोर की तरह हो। अब डायनासोर की तरह बोलते ही आपके दिमाग में मगरमच्छ या फिर कोमोडो ड्रैगन जैसे जानवरों का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन हम जिस जानवर के डीएनए से इन्हें वापस ला पाएंगे वो महज एक पक्षी है। जी हाँ, आपने सही सुना। लाखों करोड़ों सालों के दौरान जो जानवरों में एवोल्यूशन होता है उसी के चलते डायनासोर्स नेचर के साथ अपने आप को जिंदा रखने के लिए एवोल्यूशन करते गए और इसी लंबे समय में उन डायनासोर्स का हाथ धीरे धीरे पंछी के विंग्स में बदल गया और इनके जबड़े पंछी की चोंच में बदलने लगे। अब हो सकता है मेरी इन बातों को बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो उनको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये है आज के समय के पेलिकन्स पंछी, जिनके चोंच बिल्कुल टेरासोरस डायनासोर जैसा दिखता है। तो वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रिच के शरीर का पैटर्न काफी हद तक वेलोसिरेप्टर जैसा है। लेकिन जुरासिक पार्क सीरीज में काम कर चुके मशहूर पैलेंटियोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर के मुताबिक डायनासोर्स को जिंदा करने के लिए सबसे आइडियल बर्ड है चिकन, और चिकन से बनने वाले डायनासोर्स को चिकनोसॉरस कहा जाएगा। लेकिन हमारा कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एक तरफ है डायनासोर जो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था और दूसरी तरफ चिकन, जिसे अगर हम एक बहुत ही कमजोर पक्षी कहे तो गलत नहीं होगा। तो एक कमजोर पक्षी से बेहद बड़े डायनासोर को पाना आखिर संभव कैसे होगा। तो हॉर्नर के मुताबिक चिकन एम्ब्रायो के अंदर मौजूद डायनासोर्स के प्रिजर्व्ड और इनएक्टिव जीन को अगर हम किसी तरह जिंदा कर पाए तो इन चिकन से ही हम डायनासोर्स को वापस ला पाएंगे। अब ये चिकन्स और एलिगेटर्स असल में थेरोपॉड्स डायनासोर के ही वंशज है, जिन प्रजाति में वेलोसिरेप्टर्स और टीरेक्स भी शामिल है। अब इन चिकन्स को डायनासोर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जो कि है एक लंबी पूंछ, दूसरा है बिना चोंच वाला मुंह जिनमें दांत होना चाहिए, और तीसरा है विंग्स के बदले हाथ, उंगली और नाखून। बस अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके तो हम ज्यादा दूर नहीं बल्कि हम साल 2050 के आते आते हम डायनासोर्स को जिंदा देख सकेंगे। लेकिन इनके आने के बाद धरती में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, अभी के लिए इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझकर ही चलते हैं। तो इन डायनासोर्स के फिर से जिंदा होने के बाद सबसे पहले वही होगा जो डायनासोर्स की मूवी में हुआ था, मतलब एक सचमुच का जुरासिक पार्क ओपन होगा और जिस तरह हम चिड़ियाघरों में घूमने के लिए जाते हैं उसी तरह हम इन जुरासिक पार्क में जाएंगे। इनमें से कुछ डायनासोर्स को एग्रीकल्चर यानी खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर डिप्लोडोकस डायनासोर को, जो कि एक शाकाहारी जीव है। काउस की जगह इन जानवरों से खेती करवाने से फूड प्रोडक्शन भी अब पहले से काफी ज्यादा होगा। लेकिन जो डायनासोर्स मांसाहारी है उनको हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही संभल कर रखना होगा, नहीं तो ये मांसाहारी डायनासोर्स किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेगा और हमारा फूड चेन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। लेकिन प्लेसियोसोरस और मोजासोरस जैसे डायनासोर्स जो समुद्रों में रहते थे वो समुद्रों में आसानी से रह सकेंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन एक्वाटिक एनिमल्स की भूख काफी ज्यादा होती है, तो इनके खाने के लिए समुद्रों में मछलियां कम भी पड़ सकती है। अब तक तो हम भविष्य में क्या हो सकता है इसकी बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए इमेजिन कर ले कि जिस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से डायनासोर्स खत्म हो गए थे, अगर वो एस्टेरॉयड धरती से टकराया ना होता तो उस केस में इन डायनासोर्स का क्या होता। शायद आपको लग रहा होगा कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराता तो ये डायनासोर्स अब भी जिंदा होते, मगर हकीकत तो ये है कि अगर ये डायनासोर्स लाखों सालों तक धरती में हुए प्राकृतिक आपदाओं से अगर बच भी जाते तब भी उन्हें एक प्रजाति के जीव के आगे खत्म होना ही था, और वो जीव और कोई नहीं बल्कि हम इंसान हैं। हम इंसानों को हमारे आकार से कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर हमारे पूर्वज मैमोथ जैसे बड़े जानवर का शिकार कर सकते हैं तो डायनासोर्स को हैंडल करना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जुरासिक पार्क मूवीज में दिखाया गया था कि टीरेक्स जैसे मांसाहारी जानवर कितना तेज दौड़ता है, और इतना तेज दौड़ने के चलते इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता होगा कि इन डायनासोर्स से हम इंसानों का जीत पाना तो बिल्कुल नामुमकिन होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक मूवी थी
हकीकत में टीरेक्स जैसे जानवर उतना स्पीड से नहीं दौड़ते थे जितना मूवीज में दिखाया गया था। रिसर्चर्स ने टीरेक्स के स्केलेटन को अच्छे से एनालाइज और कैलकुलेशन करके इस नतीजे पर पहुंचा कि इनके दौड़ने का एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता था। तो अगर इस स्पीड को हम आज के समय इस धरती पर मौजूद फास्टेस्ट मैन उसेन बोल्ट के स्पीड के साथ कंपेयर करें तो उनका हाईएस्ट स्पीड था 44.72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसके आधे स्पीड से भी दौड़ सके तो तब भी हम टीरेक्स से आगे ही रहेंगे। इससे यही पता चलता है कि मूवीज में इन डायनासोर्स को जितना खतरनाक दिखाया गया था हकीकत में वो खतरनाक तो थे मगर उतना नहीं। तो अगर डायनासोर्स इन सभी मुश्किलों का सामना करके जिंदा बच भी जाता तो या तो इनकी भूख ही इनको मार डालती या फिर एवोल्यूशन के चलते इनके आकार बहुत छोटे हो जाते। कहा जाता है पहले के समय महामानव भी हुआ करते थे जो आकार में आज के इंसानों से काफी बड़े होते थे और समय के साथ साथ वो छोटे होते गए। तो ही सेम चीज डायनासोर्स के साथ भी होता और अगर ऐसा ना हो पाता तो सबसे पहले जो डायनासोर आकार में ज्यादा बड़े होते वही सबसे पहले विलुप्त हो जाते, क्योंकि ब्रेसियोसोरस और डिप्लोडोकस जैसे बड़े जानवरों के पास खाने के लिए शायद सफिशिएंट खाना ही नहीं बचता और वो भूख से ही मर जाते। समय के साथ सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भी धरती पर ऐसे बहुत से जीव है जो कई करोड़ों सालों से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं। तो उस जमाने के डायनासोर्स अगर आज जिंदा होते तो वो आकार में काफी छोटे होते। तो आपके मुताबिक क्या नेचर से खिलवाड़ करके हमें फिर से डायनासोर को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर रिसर्चर्स को इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए? अब इनके फायदे और नुकसान दोनों ही है जो कि आपको वीडियो के दौरान पता चल ही गया होगा, लेकिन इस मामले में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।